हाय एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरे। सी प्रोग्राम में हम लोग पढ़ेंगे कि एरे होता क्या है और यह किस प्रकार से वर्क करता है और इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे है क्या। एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है या फिर हम कह सकते हैं एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं। अब जैसे अभी तक जो भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो एक बार में एक ही वैल्यूज़ को स्टोर करते थे, ये उसके साथ मेन प्रॉब्लम थी। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैं क्या करूँ, मार्क्स एक वेरिएबल क्रिएट करूँ और उसमें मैं स्टोर कर लूँ। अब मैंने कहा दूसरे स्टूडेंट के, तो मैं एक दूसरा वेरिएबल स्टोर क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक m1 क्रिएट किया तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मैंने रख लिए। अब मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूँगा तो मैं दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर लूँगा। उसी प्रकार से मैं तीसरा स्टूडेंट होगा तो मैं उसके मार्क्स स्टोर कर लूँगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बार बार वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे मार्क्स को स्टोर करने के लिए। तो मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है एरे जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है और उसका टाइप क्या होता है, सिमिलर होता है। मतलब कि यहाँ पर यदि हमें जो मार्क्स हैं तो सिर्फ मार्क्स इंटीजर ही स्टोर होंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ नहीं स्टोर होंगी। यदि वो स्टोर करनी है तो सिर्फ हम फ्लोट स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये है तो इसको फ्लोट में स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे ही इसको और उसी प्रकार से इसको। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, यहाँ पर सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है एरे। एरे क्या है, इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन से मतलब है यहाँ पर जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं वो वन बाई वन स्टोर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 89 एंड देन सेकंड 80, 79, 81। यहाँ पर इस तरह से ये मार्क्स हैं। तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। कंटिन्यूअस मीन्स वन बाई वन। अब मान लीजिए 89 यहाँ पर स्टोर है तो इसके बाद क्या स्टोर होगा मेरा 80, इसी के बाद होगा 70 स्टोर, इसके बाद होगा 91 स्टोर। इस प्रकार से ये एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। वो कौन सी होगी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। हम कितने चाहे भी एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं एरे में। यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। और इसमें क्या होता है, टाइप तो मैंने बता ही दिया है कि सिमिलर होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इंटीजर स्टोर कर सकते हैं या फिर फ्लोट या फिर कैरेक्टर। तो हम समान टाइप सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरे वेरिएबल में। एरे एक तरह का वेरिएबल भी कह सकते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं स्टोर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वेरिएबल एरे वेरिएबल है, उसमें सबसे पहले ये वैल्यू होगी। एक्चुअली ये एक एरे वेरिएबल पॉइंटर भी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर जो एक एरे वेरिएबल है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को ही पॉइंट करता है, तो हम इसको एक वेरिएबल भी कह सकते हैं। यदि हमें एरे को डिक्लेयर करना है तो कुछ इस प्रकार के सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर सिंटैक्स में सबसे पहले हमें देना होगा उसका टाइप, जिस प्रकार की वैल्यूज़ को हम स्टोर करना चाहते हैं, जिसकी प्रजाति सिमिलर होनी चाहिए। जैसे प्रजाति इन द सेंस उसका डेटा टाइप। अब यहाँ पर डेटा टाइप, यहाँ पर मैं मार्क्स स्टोर करना तो मुझे इंटीजर में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम, तो मेरे वेरिएबल का नाम है मार्क्स। और यहाँ पर साइज मतलब कि मुझे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं। मान लीजिए मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें फॉलो करना होगा। तो मेमोरी में क्या हो रहा होगा कि हमारे पास मेमोरी के 5 ब्लॉक्स कंटिन्यूअस एलोकेट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये हो चुके हैं। अब ये ब्लॉक क्या है, मेरे पास एलोकेट हो चुके हैं। अब मैं इनमें वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूँ, तो वैल्यूज स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर
उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होगी और वो हम करते हैं इंडेक्सिंग की मदद से। सो यहाँ पर एरे में इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो होता है 0, सेकंड ब्लॉक होता है 1 और यहाँ पर थर्ड ब्लॉक होता है 2 एंड फोर्थ ब्लॉक होता है 3 एंड जो लास्ट वाला होगा जैसे जिसका साइज है 5, तो लास्ट वाला क्या होगा 5 - 1 4। सो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 चलती है। जो भी n की साइज है वो -1 रहेगा। अब मान लीजिए n की साइज क्या है, यहाँ पर 5 है। 5 मीन्स नंबर ऑफ n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 5 है, तो मेरा लास्ट एलिमेंट्स कहाँ स्टोर होगा, इस n-1 पोजीशन पर होगा। सो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली पोजीशन पर फर्स्ट वाले ब्लॉक में मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टोर करूँगा तो मुझे इंडेक्सिंग यूज करनी है। तो इंडेक्सिंग यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखा उस एरे वेरिएबल का नाम जिसका नाम है यहाँ पर मार्क्स। अब मुझे उस इंडेक्स का नाम देना होगा। अब मुझे ये फर्स्ट वाला इंडेक्स है, फर्स्ट वाला ब्लॉक है, तो मुझे उस इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है 0 है, तो मुझे मार्क्स 0 लिखना होगा और यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी होगी इक्वल करके। सो यहाँ पर मैंने 89 रख लिया। सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में क्या आ जाएगा 89 और मैं यदि 1 करूँ तो यहाँ पर इस ब्लॉक में वैल्यूज़ जाएगी जो भी मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा। सो यहाँ पर ये इंसर्ट होती जाएंगी। सो यहाँ पर मार्क्स 2, सो यहाँ पर मैं 95 कर देता हूँ। सो यहाँ पर 95 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे वो सारी वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। सो इस तरह से ये एक एरे की डिक्लेरेशन यहाँ पर ये है। और इसमें यदि हम वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, तो हम इस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर ये एरे इनिशियलाइजेशन मैंने बता ही दिया पिछले में, एरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना एरे इनिशियलाइजेशन होता है। अब जैसे मैंने पिछली बार में ही बता दिया था, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2 और इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एरे है इसका साइज मैंने रखा है 5, सो मेरे पास ये 5 ब्लॉक आ जाएंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, सो यहाँ पर अब इनिशियलाइजेशन के बाद अब मुझे जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करना है। तो जब भी हम वैल्यूज़ एरे, जो एरे होता है उसमें वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, एरे को ट्रैवर्स करना है, सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ARR वेर और यहाँ पर इंडेक्स 0 और यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर इंडेक्स 1। सो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू वो आ जाएगी और यहाँ पर सेकंड वैल्यू वो आ जाएगी। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, मार्क्स लिया था। सो मैं फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इंट मार्क्स इक्वल 5 और यहाँ पर ऐसे। इसको मैं दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ। इसको मैंने इंट लिखा रहने दिया और यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर 5 और इसके बाद मुझे कुछ इस तरह की नोटेशन यूज करना है, तो भी मैं एलिमेंट्स को स्टोर कर पाऊँगा। अब मैंने मार्क्स जैसे स्टोर किए तो इस तरह से मुझे कर लेना है। इसके बाद कॉमा देना, इस प्रकार से ये हो जाएंगे और यहाँ पर सेमीकोलन। सो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स से भी हम यूज कर सकते हैं। सो मार्क्स और यहाँ पर 0, इस तरह से भी ये सेम एज वर्क करेगा। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से। सो इस तरह से मेरी सारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी। इंसर्ट हो जाने के बाद अब मुझे इनको क्या करना है, एक्सेस करना है। एक्सेस करना मीन्स इसको यदि प्रिंट करना है, यूज़ करना है, तो मुझे फिर भी ऐसे ही करना है इंडेक्सिंग का यूज। तो यदि मैं फर्स्ट वैल्यू चाहता हूँ, सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा इंट फर्स्ट इज इक्वल टू, जो यहाँ पर ARR है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिया है मार्क्स। सो मार्क्स और यहाँ पर 0, तो मेरे पास ये वाली फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको VS कोड पर करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ VS कोड पर और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पहले से फाइल क्रिएट है। सो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सो मैंने इंट लिखा मार्क्स और कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। सो यहाँ पर मेरे पास 5 ब्लॉक्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं
तो मैं लिखूँगा मार्क्स 0 और यहाँ पर वैल्यू दे दूँगा 90। सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगे 90 एंड देन सेकंड ब्लॉक में 90 के बाद 90 स्टोर हो जाएंगे एंड देन सेकंड ब्लॉक में फर्स्ट में 89 एंड सेकंड में 90 एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं। थर्ड में स्टोर करना है तो मुझे कम लिखना पड़ता है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर 95 और यहाँ पर मैं और भी फिल कर देता हूँ जल्दी से। सो इस तरह से हम लोग जो एरे का वेरिएबल है, एरे डिक्लेयर किया है, हम उसमें वैल्यूज इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये हुई मेरी एरे डिक्लेरेशन और ये मेरी होगी एरे, ये होगी मेरी एरे इनिशियलाइजेशन। मैं एरे को दूसरे प्रकार से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी इसी पर ध्यान देता हूँ, फिर मैं वो आपको बता देता हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। सो यहाँ पर एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू या फिर मार्क्स 1 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ मार्क्स और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट के आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पर N2 दे दूंगा। इसी प्रकार से मुझे जितने भी मार्क्स चाहिए वो सारे आ जाएंगे। अब मैं M1 और M2 का यूज़ करके उनको डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। सो यहाँ पर न्यू लाइन और साथ में M1 और यहाँ पर M2। सो यहाँ पर ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड का आना चाहिए क्योंकि मैंने इन सिर्फ दोनों को ही एक्सेस किया है। आप चाहें तो सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर तो हमने करा के रखा है, हम एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लूप लगा कर भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको मैं ऐसे ना करके और दूसरी तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। सो मार्क्स और यहाँ पर 0 और यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर 1, उसी तरह से 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से ये 5 मेरे पास आ जाएंगे। इसको रन करूँगा तो मेरे पास 5 वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब मैं यदि जितने भी मैंने 5 ब्लॉक्स यहाँ पर डिक्लेयर किए थे किसके लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर 5 ब्लॉक आ जाएंगे। अब मैं यदि 6 करूँगा तो मेरे पास कुछ एरर आएगी। अब मैं यदि इसको रन करूँगा तो यहाँ पर एक एरर ना आके, जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग में जैसे इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एरर आती है, जैसे जावा में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू आ रही है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं एक मेमोरी ब्लॉक मैंने जैसे मार्क्स डिक्लेयर किया, सो यहाँ पर 5 ये ब्लॉक मेरे पास आ जाएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये खाली मेमोरी है इस साइड और इस साइड। अब मैं यदि यहाँ पर ये इंडेक्स स्टोर एक्सेस कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। यदि मैं इसके आगे जाऊँगा तो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी। यदि मैं इस साइड जाऊँ तो भी गार्बेज मिलेगी, क्योंकि एरे सी प्रोग्रामिंग में जो भी वेरिएबल होते हैं वो अपने आप इनिशियलाइज हो जाते हैं यदि हम उनको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तब। जैसे यदि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल m बनाया और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, यदि मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लूँ तो कोई भी मेरे पास रैंडम वैल्यू आ जाएगी जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। और मैं यदि इसको प्रिंट करा दूँ तो मेरे पास क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी, जो कुछ भी हो सकती है, और वो होगी कौन सी, इंटीजर ही होगी। तो ऐसे ही एरे में होता है, वैल्यूज़ अपने आप आ जाते हैं यदि आप नहीं देते हैं तो। सो यहाँ पर यदि मैं एक फिर से वही एग्जाम्पल लूँ m वाला, सो मैंने m को यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। यदि मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो मेरे पास गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए। सो इसको रन करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो आ रही है इस 5 की। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर ये एक गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से ये गार्बेज वैल्यू आ जाती है जब भी हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं तब। तो ध्यान रखना है कि वेरिएबल को यदि डिक्लेयर किया तो इनिशियलाइज ज़रूर कर लेना। जब भी यदि आप कोई भी फाइनेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वैल्यूज़ ज़रूरी है देना, यदि नहीं देंगे तो फिर बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से तो हम लोग लूप्स एरे को यूज़ नहीं करते हैं इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग के लिए, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं लूप्स का, और यहाँ पर डायरेक्ट डिक्लेरेशन का, इनिशियलाइजेशन का। सो यहाँ पर ये एक डिक्लेयर भी हो जाएगा और इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स स्टोर करना चाहूँ, मार्क्स स्टोर करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, रिटर्न टाइप पहले से दिया था, वेरिएबल का नाम, यहाँ पर साइज, और साइज के बाद यहाँ पर एलिमेंट्स। सो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पुट कर देता हूँ। सो मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स पुट हो जाएंगे। अब मुझे इसको क्या करना, ट्रैवर्स करना है। एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना क्या कहलाता है, एरे ट्रैवर्सल। एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना एरे ट्रैवर्सल कहलाता है। ये ट्रैवर्सल जो भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी पर अप्लाई होता है। सेम नहीं होता है, बट जो टर्म होता है ट्रैवर्सल वो सेम होता है। जैसे ग्राफ ट्रैवर्सल पढ़ेंगे तो हमें हर एक नोड को विजिट करना होगा, उसी प्रकार से लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल पढ़ेंगे तो भी हमें हर नोड को विजिट करना होता है। ग्राफ्स पढ़ते हैं, ट्री पढ़ते हैं तो भी उसमें ट्रैवर्सल परफॉर्म होती है। उसी प्रकार से एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है एक, तो उसमें हमें ट्रैवर्सल करनी पड़ती है। अब वो ट्रैवर्सल करते हैं हम लूप्स की मदद से। तो यहाँ पर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर फॉर लूप का। सो मैंने लिखा फॉर लूप, और यहाँ पर अब लिखना है printf %t, और यहाँ पर मार्क्स वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर आई पास कर देना। अब जब मैं यहाँ पर जैसे ही आई पास करूँगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी। 0 इज़ लेस देन 5, यस। सो यहाँ पर मार्क्स ऑफ 0 पर क्या स्टोर है, 95, सॉरी 89। सो यहाँ पर मेरे पास 89 आ जाएगा। 89 आ जाने के बाद अब यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही इंक्रीमेंट होगी, 0 थी 1 हो जाएगी। 1 इज़ लेस देन 5, यस। सो यहाँ पर मार्क्स ऑफ 1 इज़ 90, 90 will be printed, and then I is incremented. I incremented by 1, so I will be 2. So I is less than 2, yes, I less than 2. So I less than 2, I less than 5, yes. So I की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 2 थी। सो 2 पर क्या स्टोर, 23। सो 23 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, सो हो जाएगी आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 होगी। 4 इज लेस देन 5, यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पर मार्क्स ऑफ 4 इज 55। सो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 55। अब देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद आई क्या है, 5 है। 5 इज लेस देन 5, नो। सो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर सीधे हम एग्जिट हो जाएंगे और ये रिटर्न कर जाएगा। अब मैं इसको यदि रन करूँ तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे हम मैनुअली करते थे। ये लूप्स के थ्रू है, वो मैनुअल है। सो इस तरह से हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं एरे ट्रैवर्सल के लिए। हम फंक्शन द्वारा भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ही हमने देखा था फंक्शन को किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। उस फंक्शन का सिर्फ एक काम होगा, एरे को प्रिंट करना। सो प्रिंट एरे। अब इसके पास एक एरे आएगा, एंट और ARR। अब यहाँ पर मुझे साइज नहीं देनी पड़ती है, सो इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर वॉइड, क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना हम कोई कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम है %d। और यहाँ पर न्यू लाइन ना दे के मैं स्पेस देता हूँ ताकि एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए मेरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एरे और यहाँ पर आई, और यहाँ पर जैसे ही सब कुछ प्रिंट हो जाए एक न्यू लाइन में प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पर बैकस्लैश न्यू लाइन। अब मैं इसको रन करूँ प्रिंट कराने के लिए। सो यहाँ पर प्रिंट एरे, और यहाँ पर एरे पास करना होगा और मुझे एरे की लेंथ। सो मेरे पास कुछ इस तरह से ये फंक्शन बन जाएगा। अब मैं इसको यदि रन करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे एरर आ रही है, इसको मैं देखता हूँ। सो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एरे ना डिक्लेयर करके यहाँ मार्क्स डिक्लेयर किया है, तो मुझे यहाँ पर वही पास करना होगा। सो यहाँ पर मार्क्स। अब यहाँ पर ये मार्क्स क्या होंगे, यहाँ पर ये मार्क्स तो ठीक है, लेकिन इस फंक्शन में जाते ही ये जो एरे है उसका नाम, इस मार्क्स का नाम क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। सो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, यह सेम चीज़ है। सो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए ये सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। सो इस तरह से हम लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं फंक्शन की मदद से। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को इसकी मदद से मुझे क्या करना है, अब जो यूज़र डिफाइंड एलिमेंट्स हैं वो रीड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एंड क्लियर करूँगा, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो n इज़
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इसको रीड करना है। सो स्कैनफ और यहाँ पर एन, सो सॉरी यहाँ पर आएगा %t और यहाँ पर एड्रेस ऑफ n। तो यहाँ पर n का एड्रेस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करना है या फिर मार्क्स कह सकता हूँ मैं। सो यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर मार्क्स क्या होंगे, n होंगे, जो भी यूज़र देगा। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं तो n का मान 5 आ जाएगा और 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी मेरे पास आ जाएंगे। अब वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब मुझे रीड करके इनमें वैल्यूज़ पुट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से करना है जैसे ये मैंने किया है। सो यहाँ पर क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, वाइल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर फॉर i 0 लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और इसमें मुझे क्या करना है, स्कैनफ %t और यहाँ पर एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ, यहाँ पर मार्क्स ऑफ i। सो यहाँ पर ये रीड हो जाएगा। अब मुझे इसको प्रिंट करा लेना है। तो मैंने फंक्शन पहले इसी बना के रखा है, इस प्रिंट एरे को मैं कॉल कर देता हूँ। सो यहाँ पर प्रिंट एरे और यहाँ पर मैं मार्क्स और n की वैल्यू पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ। सो मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ गया है जो कि बिल्कुल सही है। सो हम लोग इस तरह से एक यूज़र डिफाइंड एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को रीड कर सकते हैं। इसको हम और इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं इनपुट आउटपुट की मदद से। अब मैंने जैसे यहाँ पर स्कैनफ किया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज क्रिएट कर देता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ। सो यहाँ पर एंटर साइज ऑफ, या फिर बेसिकली हम मार्क्स स्टोर करने वाले हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर करा लेंगे। सो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर फिर हम प्रिंट कर देंगे एंटर स्टूडेंट मार्क्स। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से सही हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर्ड स्टूडेंट्स मार्क्स, और मैं इसको न्यू लाइन कर देता हूँ। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मुझे जाना होगा टर्मिनल पर। सो यहाँ पर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर कंपाइलर का नाम GCC और फाइल का नाम array.c। सो यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगी। अब रन करने के लिए a\exe। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने 5 एंटर किया और मैं मार्क्स स्टोर कर देता हूँ। सो यहाँ पर मार्क्स मेरे पास मैंने ये स्टोर कर दिए। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये एंटर हो जाने के बाद ये मेरे पास प्रिंट होकर भी आ जाएंगे। एंटर्ड स्टूडेंट मार्क्स इज 89, 78, 85, 77 एंड 96। सो इस तरह से ये सारे वर्क्स करते हैं। फंक्शन की मदद से एरे पर हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं, और मैंने बताया कि किस प्रकार से हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसके सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मीन्स हम इंडेक्स देकर एक्सेस कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, फास्ट होता है। डायरेक्ट एक्सेस है इसीलिए इसका बहुत ही फास्ट एक्सेस होता है, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। और जो सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स स्टोर करता है, इसीलिए वो फास्ट एक्सेस कर पाता है। सो दिस इज इट फॉर दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।